हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे टर्बोचार्जर के बारे में। तो दोस्तों, टर्बोचार्जर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्स्ट्रा अमाउंट के एयर को कंबस्शन चेंबर में कंप्रेस करके भेज देता है। तो ये टर्बोचार्जर डिवाइस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को कंप्रेस करके कहां पर भेज देता है? कंबस्शन चेंबर में। तो दोस्तों, ये जो टर्बोचार्जर है, अ, जितना ज़्यादा मात्रा में एयर कंबस्शन चेंबर में जाएगा उतना ही बेहतर तरीके से कंबस्शन होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा एयर जाएगा उतना ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उसे मिलेगा उतने उतने बेहतर कंबस्शन होगा। तो दोस्तों, टर्बोचार्जर के सबसे अच्छे बात जो है वो काम करता है एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से। तो दोस्तों, ये टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से काम करता है। और ये वो एग्जॉस्ट गैस जो वैसे भी हमारा कोई काम के नहीं लगते, और वो एग्जॉस्ट गैस जो एग्जॉस्ट से निकलता है उसका प्रेशर से। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एक टरबाइन व्हील होता है और एक कंप्रेशन व्हील रहता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं यहाँ थोड़ा ड्रॉ किया हूँ। यहाँ ये एक टरबाइन व्हील रहता है और ये कंप्रेशन व्हील रहता है। तो ये टरबाइन व्हील को कौन घुमाता है? एग्जॉस्ट गैस। और जैसे कि ये टरबाइन व्हील कंप्रेशन व्हील के साथ जुड़े हुए रहता है, तो जैसे जैसे टरबाइन व्हील घूमते हैं वैसे वैसे कंप्रेशन व्हील भी घूमने लगते हैं। जितना ज़्यादा टरबाइन व्हील घूमता है उतना ही ज़्यादा कंप्रेशन व्हील घूमता है। तो दोस्तों, सपोज सपोज ये इंजन है, ये इनलेट है, ये एग्जॉस्ट है। सपोज ये एग्जॉस्ट। तो दोस्तों, एग्जॉस्ट से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रहा है, सपोज ये कनेक्टेड है, ये एग्जॉस्ट गैसेस जो निकल रहा है उसका जो थ्रस्ट है दोस्तों, उसका जो थ्रस्ट है वो टरबाइन व्हील को घुमा रहा है। और जैसे कि टरबाइन व्हील कंप्रेशन व्हील के साथ कनेक्टेड है, तो ये कंप्रेशन व्हील भी घूमता है और ये एयर को कंप्रेस करके इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू कंबस्टन चैम्बर में फ्रेश एयर को भेज रहा है। तो दोस्तों, ये टर्बोचार्जर के इस्तेमाल से इंजन का जो पावर आउटपुट है 10% इंक्रीज हो जाता है। और दोस्तों, टर्बोचार्जर लगाने के बाद एक टर्बोचार्ज्ड इंजन में
एग्जॉस्ट गैस जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो दोस्तों अब चले आते हैं सुपर चार्जर में। सुपर चार्जर का क्या विशेषत्व है, क्या है? तो दोस्तों ये जो सुपर चार्जर है ये ज़्यादा हद तक टर्बो चार्जर की तरह ही है होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है ये चलता है क्रैंकशाफ्ट के मदद से। इसका मतलब इट इज़ ड्रिवन ड्रिवन बाय और ऑपरेटेड बाय क्रैंकशाफ्ट। और क्रैंकशाफ्ट किसके मदद से ये सुपर चार्जर को ऑपरेट करता है? बेल्ट के मदद से डायरेक्टली। तो क्रैंकशाफ्ट एक्चुअली मैकेनिकली सुपर चार्जर को ऑपरेट करता है। तो दोस्तों ये जो सुपर चार्जर यूज़ होता है वो जो जिस तरह के कार्स में या फिर जिस तरह के व्हीकल्स में ज़्यादा हॉर्स पावर जनरेट होता है, जैसे कि रेसिंग कार्स, सुपर कार्स या फिर एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट सॉरी। तो दोस्तों अब बात यह है दोस्तों कि कौन सा अच्छा है, टर्बो चार्जर अच्छा है या फिर सुपर चार्जर अच्छा है? दोस्तों आप ये कह नहीं सकते कि सुपर चार्जर बेहतर है या फिर टर्बो चार्जर बेहतर है, क्योंकि टर्बो चार्जर का अलग ही सुविधा है और सुपर चार्जर के अलग ही सुविधा है। हालांकि ये ज़्यादा ज़्यादा हद तक एक ही इसका इसका रिजल्ट एक ही है, लेकिन काम करने का वे इसका अलग अलग है। तो दोस्तों टर्बो चार्जर में एक सुविधा जो है उसमें टर्बो लैग ना सॉरी टर्बो चार्जर में एक प्रॉब्लम जो है वो है इसमें टर्बो लैग होता है, वो सुपर चार्जर में नहीं होता है। ये सुपर चार्जर का एडवांटेज है। टर्बो टर्बो लैग। अब ये टर्बो लैग ये क्या है? ये और यहाँ पर नो टर्बो लैग, नो टर्बो। अब ये टर्बो लैग क्या है दोस्तों? दोस्तों ये टर्बो लैग वो है दोस्तों जब आप एक्सेलेरेटर पेडल को दबाए, आप वो थ्रोटल को ऑपरेट करें और वो जो टॉर्क है आप फील किए, जो स्पीड आप फील करें उसका बीच का जो समय का अंतर है उसको बोलता है टर्बो लैग। यानी कि जितना ज़्यादा टर्बो लैग एक्सेलरेशन होने में उतना ज़्यादा देरी। और टर्बोलैग इसमें टर्बोचार्जर में टर्बोलैग इसलिए होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तो पहले इंजन में एग्जॉस्ट गैस पैदा होता है, उसके बाद ये एग्जॉस्ट गैस आता है, टर्बो व्हील को घुमाता है, फिर से तब ये इसको घुमाता है कंप्रेशन व्हील को, फिर ये एयर को कंप्रेस करके इस सिलेंडर में भेजते हैं। तो ये आते हैं, इसको घुमाते हैं, ये फिर से ये होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप एक्सेलेटर पेडल को झट से दबाए, लेकिन आपको वो झट से आपको वो पावर आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए टर्बो चार्जर में टर्बो लैग होता है, लेकिन सुपर चार्जर में टर्बो लैग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ही ड्रिवन होता है। तो ये जो टर्बो चार्जर का मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है सुपर चार्जर, सॉरी ये है सुपर चार्जर। बेसिकली ये है सुपर, यहाँ पे ये जो पुल्ली दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे एक बेल्ट लगता है। तो ये ये बेल्ट ये बेल्ट डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है।
तो ये डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट घुमाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे प्रोसेस नहीं होता है। जो जो टर्बोचार्जर जो है, टर्बोचार्जर में ये लेंदी प्रोसेस है, ये एग्जॉस्ट गैस निकलता है, फिर ये इसको घुमाता है, फिर जाता है। लेकिन टर्बोचार्जर में ये कंप्रेशन व्हील जो है ये डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। ये सुपरचार्जर में ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। तो जब ये थ्रोटल को दबाते हैं, जब ये एक्सीलरेटर पेडल को दबाते हैं, थ्रोटल करता है, तभी ये क्रैंकशाफ्ट डायरेक्टली इसको कंप्रेस करता है, तो उसमें कोई भी टर्बोलैग नहीं होता है। तो दोस्तों लेकिन और एक बात है, फिर भी टर्बोचार्जर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है दोस्तों। अब ये टर्बोचार्जर फिर भी पॉपुलर क्यों है? टर्बोचार्जर की एक सुविधा भी है दोस्तों। वो सुविधा ये है कि ये जो है दोस्तों, टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैस के मदद से चलता है। एग्जॉस्ट गैस इसको ऑपरेट करता है, और ये जो है दोस्तों इसको क्रैंकशाफ्ट ऑपरेट करता है। इसका मतलब ये सुपरचार्ज्ड इंजन जितना हॉर्स पावर वो जनरेट करता है, उसमें से कुछ हद तक तो ये सुपरचार्जर खुद ही ले लेता है। लेकिन टर्बोचार्जर जो होता है, इसको वो एग्जॉस्ट गैस वो ड्राइव करता है। जो एग्जॉस्ट गैस वैसे भी हमारा कोई काम के नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई इंजन का पावर लॉस नहीं होता है, तो ये बहुत ही एफिशिएंट है। और सुपरचार्जर एफिशिएंट नहीं है। तो दोस्तों ये था बात के डिफरेंस टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर के। तो अब बात है दोस्तों कि ये कोई भी खराब नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। ये आपको एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, या फिर फास्ट एक्सेलरेशन चाहिए। फास्ट आपको कौन सा चाहिए, ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों जैसे जैसे समय गया, वैसे वैसे टर्बोचार्जर इम्प्रूव हुआ, उसमें इंटरकूलर ऐड किया गया। उसके बाद वेस्टगेट वाल्व ऐड किया गया, और VGT आया। VGT इसका मतलब वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर। वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर। तो जैसे ये इम्प्रूवमेंट्स है, टर्बोचार्जर के इम्प्रूवमेंट्स है। जैसे जैसे टाइम बीते, वैसे वैसे टर्बोचार्जर के साथ इंटरकूलर ऐड किया, वेस्टगेट वाल्व ऐड किया। अभी कुछ जो और भी इम्प्रूव मॉडल्स है, उसमें VGT है, वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर। तो दोस्तों यही था सिलसिला टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर का। मैं इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। आप सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आप भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के हमें सेंड कर सकते हैं। हम उस वीडियो को इस चैनल में अपलोड कर देंगे ताकि सब उस वीडियो को देख के लाभ उठा सके। या फिर आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसको भी आप वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। इसलिए
आपको ड्रॉपबॉक्स में साइन अप करना होगा, जो 2 मिनट में हो जाता है, और भेज देना होगा इस एड्रेस में जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, वीडियो में अपने नाम और आप कहाँ से हो उसको मेंशन करना मत भूलिए।